कोनिचिवा मिनासान, हाजी नमस्ते, वाताशी वा प्रशांत देस। तो आज हम बात करेंगे नारुतो में दिखने वाले सभी तरह के जुट्सूस पे, और ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग होंगी जितने आज तक आपने देखे होंगे, कॉज इसमें मैं सभी जुट्सूस को लूंगा और कुछ ऐसा भी जो आप में से कई लोग को नया भी लगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि दैट इज आवर निंजा वे। तो आज लिस्ट में हम बात करेंगे निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, सेंजुत्सु, फुंजुत्सु और बुकीजुत्सु पे। नारुतो सीरीज ने हमें फाइटिंग स्टाइल को एक दूसरे तरीके से दिखाया जो कि काफी ज्यादा फैसिनेटिंग थी अपने टाइम पे, और यही रीजन बना कि ये सीरीज क्यों इतनी पॉपुलैरिटी बटोरी दुनिया भर में। वो इसकी खासियत थी वेरिएशन, जिसमें सबसे पहले जो मेन फोकस में था वो है निंजुत्सु। ये बैटल स्टाइल वहाँ के निंजा अकेडमी में सिखाई जाती थी और कम से कम आपको बेसिक निंजुत्सु पे काबिल बनना होता था वहाँ से क्वालिफाई होने के लिए और जेनिन बनने के लिए। निंजुत्सु में बेसिकली यूजर अपने बॉडी के चक्रा फ्लोस को कंट्रोल करता है और उनसे एक ऑफेंसिव मूव क्रिएट करता है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड हैंड सील्स होते हैं। बट हाँ, हर तरह के निंजुत्सु को एक्टिवेट करने के लिए सील्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हमने ये भी देखा था कि बेसिक लेवल पे कई मूव्स के बाद निंजुत्सु एक एलिमेंटल डिवीजन भी है, जैसे फ्यूटोन, विंड स्टाइल, राइटोन, लाइटनिंग स्टाइल, काटोन, फायर स्टाइल, दोटोन, अर्थ स्टाइल और सुइटोन, वाटर स्टाइल। पर एक सबसे बवाल वाला भी है, मोकुतन यानी वुड स्टाइल। इन सब में आप अपने निंजुत्सु के साथ उन स्पेशल नेचर एलिमेंट को भी ऐड या समन कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंटल स्टाइल आपको हेरिडिटरी मिलती है, जैसे काटोन यानी फायर स्टाइल। ये उचीहा क्लैन की पहचान थी, यानी अगर आप उचीहा हैं तो आप एक काटोन यूजर होंगे ही। और आखिर में जिराया सेंसे ने हमें जुत्सु बनाने के दो तरीके बताए थे, एक नेचर मैनिपुलेशन और एक शेप मैनिपुलेशन। नेचर मैनिपुलेशन में आप यिन यांग चक्रा को भी कंट्रोल करते हैं, वहीं शेप में आप बस अपने जुत्सु के शेप को मैनिपुलेट करके उसे और इफेक्टिव बनाते हैं। दूसरा है गेंजुत्सु। ये निंजुत्सु की तरह फिजिकल असॉल्ट में काम नहीं आता, बट ये उससे भी कहीं ज्यादा डीपली हिट करती है, यानी मेंटल जुत्सु। गेंजुत्सु इल्यूजन बनाने वाली स्टाइल है और इसमें यूजर अपने टारगेट के बॉडी के अंदर के चक्रा फ्लो को एकदम डिस्टॉर्ट कर देता है और उसे अपने हिसाब से किसी भी इल्यूजन में फंसा सकता है। ये फिजिकल अटैक से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जनरली एक गेंजुत्सु यूजर इतनी आसानी से नहीं मिलते, बट एक नाम ऐसा है जिसे एम्परर ऑफ गेंजुत्सु भी कहते हैं, इताची उचिहा। और गेंजुत्सु की खासियत ये है कि आप इसके टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें कई नाम हैं और कुछ तो फॉरबिडन भी हैं, जिनमें है सुकियोमी, इजानागी, इजानामी और कोटो अमात्सु कामी। अब जब बात निंजास की हो और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो ताइजुत्सु एक हैंड टू हैंड डायरेक्ट ऑफेंस फाइटिंग स्टाइल है और इसमें कोई प्रोडिजी और जीनियस होना काम नहीं आता। आप जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा बनेंगे। ताइजुत्सु में आपके फिजिकल एबिलिटीज की जरूरत पड़ती है और चाहे तो थोड़ा बहुत चक्रास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जहाँ निंजुत्सु और गेंजुत्सु भी काम नहीं आते, वहाँ ये काम आता है, क्योंकि यही उन चीजों में थी जिनसे आप एक सेज ऑफ सिक्स पाथ यूजर को भी चोट पहुँचा सकते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि गाय सेंसे ने मदारा का क्या हाल किया था। ये बंदा लिटरली स्पेस को बेंड करने लगा था अपने स्पीड से, और जहाँ पे सभी बड़े बड़े नाम वाले शिनोबी पिट चुके थे, वहीं गाय सेंसे ने मदारा की रेस्पेक्ट हासिल कर ली थी। इवन ही सेड हाशिरामा के बाद गाय ही था जिसने उसे इतना एक्साइट किया हो। ताइजुत्सु में कई नामी मूव्स हैं, बट सब अपने खतरे भी होल्ड करते हैं, जैसे प्राइमरी लोटस, हिरुडोरा और हाँ 8 गेट सेलेस्टियल ओपनिंग, जिसमें है मॉर्निंग पीकॉक, आफ्टरनून टाइगर और इवनिंग एलिफेंट, और एक मूव जो 8th गेट से भी आगे जाता है, दी नाइट गाय। अब अगला है सेज टेक्निक यानी सेंजुत्सु। ये एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जिसके सिर्फ कुछ यूजर ही हमें दिखाए गए थे, और ये हर जगह नहीं सीखा जाता। ये बस 2 ही जगह थे जहाँ सिखाए जाते थे, एक माउंट म्योबोकू और दूसरा रियुकी केव्स। ये नॉर्मल चक्रास से पॉसिबल नहीं होता है। सेज मोड के लिए आपको अपने चक्रास को मिक्स करना होगा नेचुरल एनर्जी के साथ, जिसके बाद वो बनेगा सेज चक्रा, और ये काफी ओवरवेलमिंग पावर होती है, क्योंकि सेज चक्रा
यूजर पे भी भारी पड़ने लगता है अगर आप उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए तो। और ये चीज जिराया सेंसे और काबूटो दोनों के साथ हुआ था। सेंजुत्सु में आप एकदम टोटल कंसंट्रेशन और शांत रह के ही नेचुरल एनर्जी को अपने अंदर चैनलाइज कर सकते हैं। मूव करते हुए सेज मोड को बनाए रख पाना इम्पॉसिबल माना जाता था और यही रीजन था कि जिराया सेंसे के दोनों कंधों पे फुकासाकु और शीमा बैठे होते थे। बट नारुतो और हाशिरामा ही ऐसे दो लोग थे जो अपने सेज मोड को मूव करने के दौरान भी बनाए रख सकते थे। और हाशिरामा की सेज मोड की बात ही छोड़ दो, ये बंदा काफी ओवर पावर था और पता नहीं इसने सेंजुत्सु सीखा भी कहां से। सेंजुत्सु में भी कई मूव्स हैं जैसे रासेन रेनगन, फ्यूटोन रासेन शुरिकेन, उदामा रासेनगन और चो उदामा रासेनगन। लड़ाई की काफी बात हुई और अब इसे रोकने की बात ना हो तो अच्छा नहीं रहेगा। तो अगला है फुइनजुत्सु। ये एक खास तरह की टेक्निक है जिनमें चीजों को, चक्रास को या किसी बींग को किसी दूसरे चीज के अंदर सील किया जाता है। इनके कई स्पेशलाइज्ड हैंड सील्स होते हैं और इससे सील और अनसील दोनों किया जा सकता है। और सील के प्रेजेंस को एक खास पैटर्न से बनाया जाता था जैसे कांजी में या स्क्रॉल्स में लिख के। तो आप जिन सील्स से एक फुइनजुत्सु को एक्टिवेट करते हैं ठीक उन्हीं से उसे वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे फुइनजुत्सु भी हैं जो कि काफी सीक्रेट और फॉरबिडन हैं जैसे शिकी फुजिन। ये फुइनजुत्सु इतना सीक्रेट था कि ओरोचिमारू को भी इसके बारे में पता तक नहीं था और ये इतना पावरफुल है कि फोर्थ होकागे ने इससे कुरामा को सील कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि उजुशियो गाकुरे के उजुमाकी क्लैन इसके एक्सपर्ट थे। और सबसे पावरफुल फुइनजुत्सु है सेजपाथ चिबाकू तेंसे, जिसमें सेजपाथ यूजर अपने यिन यांग चक्रा को यूज करके ये सील बनाते हैं और उसी से टेन टेल और कागुया ओत्सुत्सुकी को भी सील किया गया था। और आखिरी है बुकी जुत्सु जिसमें निंजास अपने वेपन्स की मदद से लड़ते हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, स्वॉर्ड, कुनाई, बो, एक्सप्लोसिव टैग्स, कुछ भी। और इन सब का यूज करते हुए लड़ना ही बुकी जुत्सु है। समय के साथ साथ कई ऐसे वेपन्स थे जो कि पॉपुलर भी हुए थे जैसे ट्रेजर्ड टूल्स ऑफ सेज ऑफ सिक्स पाथ। और निंजास जनरली अपने वेपन्स को सील कर देते थे स्क्रॉल्स में ताकि कहीं ले जाने में आसानी हो और जरूरत पड़ने पे उन्हें अनसील करके इस्तेमाल भी कर सके। बुकी जुत्सु के कई सब डिविजन्स हैं जैसे शुरिकेन जुत्सु यानी कुनाई और शुरिकेन का इस्तेमाल करना, केनजुत्सु यानी स्वॉर्ड से लड़ना। अब इसमें किरीगाकुरे और कुमोगाकुरे सबसे फेमस थे और हाँ, सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट भी। कायाकू जुत्सु यानी लड़ाई में एक्सप्लोसिव टैग्स का यूज करना, बो जुत्सु जिसमें बो यानी स्टाफ का इस्तेमाल करना और आकिमिची क्लैन इसमें माहिर मानी जाती है। तेसेन जुत्सु जिसमें वॉर फैन का इस्तेमाल किया जाता है जो जनरली सुनागाकुरे के लोग करते हुए दिखते थे। कुसारीगामा जुत्सु जिसमें कुसारीगामा का इस्तेमाल होता था और ऐसा सिर्फ हंजो करते हुए दिखा था। और आखिरी है क्यू जुत्सु यानी जिसमें बो और एरो इस्तेमाल होती है। तो ये था आज का टॉपिक जहां मैंने आपको सभी फाइटिंग स्टाइल और जुत्सूस का एक समरी बताया। अगर आप इन सब पे डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इसे फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट एनीमे पे पाने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब भी कर लें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. May the force be with you. The force will be with you always. And may the force be with you. May the force be with you. Remember, the force will be with you always. The force is with you, young Skywalker.